हेलो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति और 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के प्रयोग अनुप्रयोग। तो अब हम 10वां चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जो है वृत्त। तो आज हम वृत्त के बारे में जानेंगे जो एडवांस में ही आता है मैथ के, आप लोग जानते हैं कठिन भी होता है। बच्चों के लिए वृत्त एक ऐसी चीज़ है जिसको तो रोज़ देखते भी हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन उसको समझने में उसकी जो बारीकियां हैं, जो मेन चीज़ें हैं, उसमें समझने के लिए उनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो आइए हम लोग आज वृत्त के बारे में पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 10 है। अब 10.1 का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। दूसरी बात आपका ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 30% जो कट गया है उसमें से है, तो भी बताया जा रहा है आपको, एक साइड से बताया जा रहा है जिससे किसी बच्चे को और जानकारी पूरा लेना हो, तो उसमें ऐसा ना रहे कि वो अधूरी जानकारी से वहाँ एग्जाम पीरियड में जाए। उसका काम है कि पूर्ण रूप से एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक आप लोगों का कंटिन्यू चले। उसमें जो कट गए हैं वो तो कट ही गए हैं। आइए हम लोग पहुँचते हैं अपने विषय पर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या है कि प्रश्नावली 10.1 का जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्त। क्या नाम है भैया? वृत्त, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसमें क्वेश्चन तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं वृत्त होता क्या है। तो वृत्त को आइए देख लेते हैं वृत्त क्या है। देखिए, जैसे कई वृत्त की परिभाषाएं होती, अभी अगर इसको हम देखें, इसको हम कहेंगे गोला है। क्या कहेंगे भैया? गोला है, ठीक है। अगर इसमें हम कोई केंद्र मान ले तो ये वृत्त माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गोले में कोई केंद्र नहीं होता। गोला होता है उसमें कोई केंद्र नहीं होता, लेकिन वृत्त में केंद्र मान लिया जाता। और बारीकियां इसमें कई चीजें ऐसी हैं, तो इसमें हम ले लेंगे कि ये एक वृत्त है। एक बिंदु मानकर जब हम उसको बनाएंगे तो एक वृत्त का निर्माण होगा, ठीक है। दूसरी बात आपका हो गया। अब वृत्त में होता क्या क्या है सबसे पहले हम देखेंगे। तो वृत्त में जो आपका होता है, सबसे पहले एक आपका होता है त्रिज्या। आपका होता है त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को, इसको बोला जाता है, जो चारों तरफ है इसको बोला जाता है परिधि। इसको क्या कहते हैं भैया? परिधि, ठीक है। अब इसको हम परिधि बोलते हैं। ये इसका हो गया केंद्र। क्या हो गया? ये केंद्र, सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो ये केंद्र से और परिधि तक की दूरी को, ठीक है, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को जो है त्रिज्या कहते हैं। यानी मतलब इसका केंद्र यहाँ है और इसकी परिधि ये है, यही इसका परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब व्यास क्या कहते हैं? व्यास किसे कहते हैं? व्यास भैया आपका देखिए, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास। इस परिधि से इस परिधि तक की, अब हम यहाँ क्या कहेंगे? केंद्र से नहीं, परिधि से और परिधि तक की दूरी को व्यास कहते हैं। लेकिन वो केंद्र से होकर जाए और एक वृत्त में सिर्फ एक व्यास रहता है। ये विशेष ध्यान देना है। एक वृत्त में कितने व्यास रहेंगे? एक ही व्यास रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये केंद्र से होकर जाएगा इस परिधि से इस परिधि तक, लेकिन केंद्र से उसको होके जाना है, गुजरना है, केंद्र पर होके जाना है। तो परिधि से परिधि तक की दूरी को आपके व्यास कहते हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को, या हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है? परिधि, सॉरी त्रिज्या। आइए, जैसे ये आपका हो गया व्यास। अब व्यास आपका दे दिया है 20 सेंटी, ठीक। यहां से यहां तक की इस रेखा की जो लंबाई है, जो व्यास है, वो 20 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। अब इस रेखा को हम दो भागों में बांट देते हैं। मानिए एक भाग यहाँ हो गया
और 1 भाग यहाँ हो गया, तो ये इसका 10 इधर हो गया और 10 इधर हो गया। तो यहाँ से देखिए पूरा अगर लेंगे तो 20 सेंटीमीटर, और अगर हम आधा लेंगे तो ये 20 का आधा भी हो जाएगा। भाई आधी रेखा तो आधी इसकी दूरी, तो 20 का आधा 10 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 20/2। अगर व्यास आपका 20 है तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो हमको वृत्त में पहली चीज क्या मिल गई, पहले तो हमको मिल गई भैया, सबसे पहले मिल गई इसमें आपका, सबसे पहले हमें मिल गया व्यास, फिर हमको क्या मिली, त्रिज्या मिल गई। व्यास मिल गया, हमें त्रिज्या मिल गई, इसके बाद हमें परिध मिल गया। ठीक है, 3 चीजों की जानकारी। केंद्र इसका मिल गया, परिध मिल गई, केंद्र मिल गया, व्यास मिल गई, त्रिज्या मिल गया। मतलब आपका केंद्र मिल गया, त्रिज्या, आपका व्यास, आपकी परिध, एक बचता है जीवा। ठीक है, क्या बचा भैया, जीवा। अब जीवा, एक वृत्त में ढेर सारी जीवाएं हो सकती है। ठीक है, केंद्र को छोड़कर, केंद्र से होकर ना जाए, कोई भी रेखा हो, परिध से परिध तक की दूरी को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अगर पूरा है तो व्यास, अगर आधा है तो त्रिज्या। जीवा किसे कहते भैया, किसी वृत्त के परिध से परिध तक की दूरी को, लेकिन केंद्र से होकर ना जाए। तो अगर वो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है तो उसे हम जीवा कहेंगे, लेकिन वो परिध से परिध तक की दूरी हो, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें कई चीजें वृत्त में मिली, केंद्र मिला, त्रिज्या मिला, जीवा मिला, व्यास मिला, परिध मिली। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हमको व्यास निकालना है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है या त्रिज्या का दूना व्यास होता है, दोनों बात वही है। या 20 का आधा 10 होता है या 10 का आधा 10 का दूना 20 होता है। 20 का आधा आपका 10 होगा, वो व्यास है तो व्यास का आधा त्रिज्या 10, और त्रिज्या का दूना व्यास, यानी 10 का दूना 20, तो व्यास आ गया। तो आइए इसमें हम देखते हैं जो आपका ये लिखा है। अब इसी से संबंधित, वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, उसके उत्तर हम लोगों को देना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है 10.1 का, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श रेखाएं मतलब जो वृत्त को छूती हुई जाए। ये एक आपका वृत्त है, अब देखिए यहां से कोई स्पर्श रेखा जा रही है, कोई स्पर्श रेखा यहां से आ रही है, कोई स्पर्श रेखा यहां से जा रही है। ठीक है, कोई स्पर्श रेखा यहां से जा रही है। अब देखिए यहाँ कोई एक बिंदु हो गया, यहाँ कोई बिंदु हो गया, यहाँ कोई बिंदु हो गया, यहाँ कोई बिंदु हो गया। कहा है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे सवाल का, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक हो सकती है कि और भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा होती है, ढेर सारी हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ करके बताया अभी। देखिए ये इधर से स्पर्श कर रही है, कोई रेखा यहाँ से यहाँ स्पर्श कर रही है, कोई रेखा यहाँ से यहाँ स्पर्श कर रही है। स्पर्श करने का मतलब होगा छूकर जाना, स्पर्श करना। ठीक है, छूना, टच कर कर जाना। तो वृत्त को जो रेखाएं स्पर्श करके जा रही हैं, ठीक है, उन्हीं को स्पर्श रेखा कहा जाएगा। इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त को टच करने वाली। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक वृत्त में उस पर असीम बिंदुओं की संख्या होती है, ढेर सारे बिंदु होते हैं, और हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची, उस पर तमाम बिंदु होते हैं। जैसे कोई बिंदु यहाँ हम ले सकते हैं, कोई बिंदु यहाँ हम ले सकते हैं, कोई बिंदु हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कोई बिंदु ले सकते हैं। तो एक स्पर्श, एक वृत्त पर ढेर सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि वृत्त पर ढेर सारी बिंदुएं होती हैं, और हर एक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा बड़े आसानी से खींच सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमें क्या उत्तर हुआ भैया, कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक वृत्त में उस पर असीम
असीम बिंदुओं की संख्या होती है और हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको मैं दोबारा बना के दिखा दे रहा हूं आपको। आप लोग, ये आपका हो गया। अब देखिए इसी को हम एक बिंदु मानिए यहां हो गया हमारा, कोई बिंदु यहाँ बी है, यहां हो गया, कोई बिंदु यहाँ आपका है सी है। तो ऐसे ही है, ढेर सारी बिंदुएं हैं, ढेर सारी जगह है इसमें। तो इसको हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एक वृत्त की अनंत, अनेक मतलब बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जिसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कोई बिंदु है, एक स्पर्श रेखा, कोई दूसरा बिंदु है, यहाँ स्पर्श रेखा, कोई तीसरा बिंदु है, यहाँ स्पर्श रेखा। क्योंकि वृत्त पर ढेर सारी क्या होती है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि ढेर सारे बिंदु होते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग बढ़िया से नोट करिए। और मित्रों पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका, आप लोग लगा चुके। आइए दूसरे पे हम लोग आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाली स्थान है, ठीक है, फिल करना है उसी पे। तो खाली स्थान को हम लोग को भरना है। इसमें क्या है, जो दूसरे का था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये पहला क्वेश्चन आपका इसमें दूसरे का है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो कोई एक वृत्त है और इसकी एक कोई स्पर्श रेखा है, कोई एक वृत्त है जिसकी एक स्पर्श रेखा है, तो उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यही हमको पता करना। उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितनी, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे कितनी बिंदुओं पर करती है, एक। कितनी बिंदु पर ये करती है, मैंने अभी इसके पहले ही बताया आपको। तो यहां हम क्या लिख देंगे भैया, एक, ठीक है, कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितनी बिंदुओं पर, एक, जैसे अभी हमने इसके पहले वाले में ही बता दिया इस क्वेश्चन को। दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त को दो बिंदु, कोई दो बिंदु है, एक बिंदु मान लो यहां है और एक बिंदु यहां देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, प्रतिच्छेद माने एक ये बिंदु हो गया आपका, एक करने वाली रेखा को कहते हैं, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो अगर किसी दो बिंदुओं पर अगर वो प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद माने क्या होता है, देखिए प्रतिच्छेद आप देखिए ध्यान से, जैसे कोई एक लाइन यहाँ गई, यहाँ से कोई लाइन ऐसे गई, तो जहां ये दोनों एक दूसरे से मिलती है भैया, उसी को कहा जाता है प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद कर रही है जहां एक दूसरे को काटे, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ कर दिया कि कोई एक वृत्त है जिस पर कोई दूसरी दो रेखाएं, ठीक है, लिखा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ठीक है, कोई रेखा है जो दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर दो बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रही है तो बाहर से इसे कर रही है, इसे करके, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ एक रेखा कर रही है, या दो रेखा को अगर हम देखें, या सिंगल रेखा को, किसी को भी देखेंगे तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, मानिए यहीं पर ही है, या इधर से उधर निकाल दिए, तब भी मैंने अभी जो बनाया था ऐसे करके इधर से इधर, तो आपका एक बिंदु इधर हो गया, एक बिंदु इधर हो गया। तो ऐसे बिंदुओं को, ऐसी रेखाएं जो दो लोगों को प्रतिच्छेद करती है, उसे कौन रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं भैया, छेदक रेखा।
कौन रेखा कहते हैं भैया? छेदक रेखा कहते हैं। कौन रेखा? छेदक रेखा। आइए आगे आ जाइए। देखिए एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर क्या होती है? समान स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई वृत्त है तो अगर हम समांतर में देखें तो एक ऐसी रेखा होगी और ऐसी एक रेखा ऐसी होगी। समांतर का मतलब होगा भैया प्रतिच्छेद ना हो, ठीक है, तभी समांतर होगी, क्योंकि समांतर अगर नहीं है तो प्रतिच्छेद होगी और प्रतिच्छेद नहीं हो तो समांतर होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर रेखाएं इक्वल होंगी, समान सीधी होंगी, सीधी रेखा में जाएंगी तो वो कहीं एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो अगर कहीं एक दूसरे को नहीं काट रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेखाएं समांतर रेखाएं। अगर वो थोड़ी सी टेढ़ी है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक दूसरे को काटेंगी। जब एक दूसरे को आगे जाके काटेंगी तो उसको कहा जाता है प्रतिच्छेदित रेखाएं, कि वो रेखाएं आगे जाके प्रतिच्छेदित होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, काटेंगी कहीं ना कहीं। तो जब समांतर रहेगा तो किसी वृत्त में दो ही समांतर रेखाएं हो सकती है। क्यों? देखिए इसके सिवाय अगर हम कहीं ले, मानिए एक ये हो गया, एक हो गया, ठीक, अगर हम इसको ऐसे ले लें, ठीक है, अब इसको ऐसे घुमाएंगे, अगर ऐसे बना रहे हैं तो इधर वाले को भी ऐसे बना देंगे, समांतर हो गया। लेकिन अगर हम किसी एक को घुमा दें, जैसे ये दो हो गया, इसके सिवाय कोई तीसरी लाइन हम सोचें कि हाँ एक लाइन और हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने कहा एक लाइन ऐसी हो सकती है, अब ऐसी कोई तीसरी रेखा हो सकती है, या मैंने कहा कोई ऐसी हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ इसकी पॉइंट हो गया, इसका पॉइंट यहाँ हो गया, इसका पॉइंट यहाँ हो गया, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगी और एक दूसरे को मिलेंगे तो प्रतिच्छेदित होंगी। तो जो प्रतिच्छेदित हो गई समांतर कहाँ रहेगी? तो समांतर का यही फार्मूला है, मतलब समांतर उसे कहते हैं, वो रेखाएं समांतर कहलाती है जो एक सीधी रेखा में जाए बराबर, इधर उधर किसी को काटे ना। अगर काट रहे हैं तो प्रतिच्छेदित हो रही है, तो देखिए ये रेखा काटेगी, कहीं से आप ले लीजिए किसी भी रेखा को, ये रेखा उसको काट देगी। तो समांतर कितनी रेखाएं होती है? हमेशा दो रेखाएं ऐसी होती हैं जो समांतर होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमने क्या लिखा? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब आइए तीसरा अगला सवाल है कि चौथा सवाल आपका, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने होता है इंग्लिश में कॉमन, और कॉमन माने होता है जो मिले। उभयनिष्ठ माने ऐसा चीज जो लगभग दो या दो से अधिक लोगों के पास मिले, उसको हम कॉमन या उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। लिखा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को, तो कोई वृत्त हो गया, उसकी कोई स्पर्श रेखा हो गई, मानिए इसके जो उभयनिष्ठ बिंदु है, बिंदु माने क्या होता है? यही है, यही मानिए बिंदु ये हो गया, उभयनिष्ठ बिंदुओं को कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो देखो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो भैया अभी हम आपसे बताएं कि ये वृत्त को इस रेखा, ये रेखा क्या कर रही है? ये कोई बिंदु बी है, तो इसको क्या कर रही है? तो आप कहोगे स्पर्श कर रही है। क्या कहोगे? स्पर्श। तो बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? स्पर्श बिंदु। देखो बात समझे कि नहीं? बात इसमें यह है कि सवाल को समझो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, यही वृत्त है, इसकी एक स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ जो कॉमन जो मिल रहा हो, कौन चीज मिल रहा है? यही मिल रहा है, को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसी एक को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। मुझे आप लोगों पे पूर्ण विश्वास है, आप लोगों के ऊपर, कि आप लोग मेहनत से पढ़ते होंगे। घर पर देखिए एक जुनून होना चाहिए, ठीक है। ऐसी ढेर सारी मूवी है, जैसे भाग मिल्खा भाग, उसमें भी हमारे जो ट्रेनर
जो धावक मिल्खा सिंह है उनके बारे में अच्छा बताया गया। ऐसे ढेर सारी मूवियाँ हैं, ऐसे ढेर सारे हमको उदाहरण समाज में मिलेंगे जिससे हम लोग प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास है, जो आप लोगों के अंदर जो जुनून है, उस वही आपको ऊपर तक ले जाए। आपको पीछे ढकेलने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को पीछे ले जा सकते हैं। बाकी कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पीछे ले जाने की कोशिश करे और आप पीछे चले जाए। जब तक आप पर, अपने आप पर, ठीक है, अपने मन पर काबू है, जब तक आप जानते हैं कि हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है, तब तक आपको कोई रोक नहीं पाएगा। रोकेगा उसी को जो रुकना चाहेगा। जो रुकना नहीं चाहता उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप पढ़ना, वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई में आप अच्छा स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे चीज़ में रुकावट, ऐसा कुछ किसी के उसमें कोई रुकावट किसी प्रकार। अगर वो रुक रहा है तो उसकी ही गलती है उसके, क्योंकि मैंने बताया ना, मिल्खा सिंह को रोकने वाला कोई नहीं था पूरे। ठीक है, सुल्तान मूवी आप लोगों ने देखा है, तो उसमें भी यही होता है कि रोकने वाले को, भागने वाले को कोई नहीं रोक पाया, और ना भागने वाले को तो कहीं भी रुक जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा था, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।